नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, इस वक्त जम्मू को लेकर बहुत सी खबरें हैं जिसमें बहुत चर्चा हो रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कश्मीर फाइल को लेकर राजनीति हो रही है और दूसरी जो बड़ी खबर पंजाब से है, बहुत बड़ा एक फैसला लिया है भगवंत मान ने एक राजनीतिक फैसला लिया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज जम्मू में शिवसेना ने महंगाई को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है और केंद्रीय विद्यालय में केंद्रीय हिंदी भाषा और प्रादेशिक भाषा को लेकर डॉक्टर नीलम सहरीन की अध्यक्षता में एक सेमिनार हो रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और एक बार फिर जम्मू के अंदर चुनावी नारे शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कश्मीर फाइल को लेकर। कश्मीर फाइल को लेकर जिस तरह से देश के अंदर बहुत बड़ी चर्चा शुरू हुई है, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एक ऐसी पिक्चर बनाई है जिसको दिखाया है जिसमें कश्मीर पे कश्मीरी पंडितों पे किस तरह से अत्याचार हुए उसके बारे में एक दर्शाया गया और लोगों ने बड़ा दुख प्रकट किया देखे, क्योंकि बहुत से युवा वर्ग है जिन्होंने नहीं देखा था, वो नहीं जानते थे, जहाँ उन्होंने बहुत बार इस पर चर्चा की है और इसको लेकर राजनीति बहुत हो रही है। कल भी दिल्ली में भी केजरीवाल जो है उन्होंने भी इसके बारे में बोला, जब टैक्स फ्री करने की बात की तो उन्होंने एक मजाक में का बात कही। और आज जम्मू के अंदर कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें संजीव कौल जो है, राजीव कौल जो वो उनके जनरल सेक्रेटरी है और एनएसयू के स्टूडेंट्स भी रहे हैं जम्मू कश्मीर में और इसी समुदाय से हैं, उसी समुदाय से है। और उन्होंने एक कांग्रेस ने कहा है कि ये क्या प्रधानमंत्री को एक पिक्चर देखने के बाद ही पता चला है कश्मीर के पंडितों की स्थिति क्या थी। उन्होंने बहुत सी बातें इसके बारे में कही हैं। देखिए आदर्श जी, देखिए जब से यह फिल्म आई है तो दो तरह के मत सामने आ रहे हैं। एक वो मत है जो सरकार जिसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री खुद फिल्म की प्रमोशन में लग जाएंगे उससे सीधा अंदाज लगाया जा सकता है कि फिल्म का निर्माण कहीं पॉलिटिकल नज़रिए से भी हुआ है। दूसरा, जहाँ तक फिल्म बनाने की बात है, उनका नज़रिया होता है पैसा कमाना। 200 करोड़ से ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस में बिजनेस कर चुकी है ये फिल्म और अभी और करेगी। आप फिल्म निर्माता जो अग्निहोत्री है उनका यही देख लीजिए नज़रिया क्या है। जब हरियाणा में भाजपा के विधायक ने कहा कि हम इसको मैदान में दिखाना चाहते हैं, उन्होंने फट खट्टर साहब को फ़ोन किया, चीफ मिनिस्टर को, कि भाई ये पैसा पहले जमा कराएं उसके बाद फिल्म दिखाएं। इससे सहज समझा जा सकता है अग्निहोत्री जिसके लिए सरकार एकदम डुले जा रही है, आखिर उसकी मंशा क्या है? उसकी मंशा पैसा कमाना है। दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि 90 के दशक में, बल्कि 89 के एंड से ये जो सिलसिला शुरू हुआ आतंकवाद का, खास तौर से कश्मीरी पंडित समुदाय को, हालांकि और भी लोग टारगेट हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा जुल्म जासियाँ इस समुदाय पे हुई हैं। और किस तरह पलायन का दर्द वो परिवार से जानते हैं जो 47 में पाकिस्तान से पलायन हिजरत करके इधर आए थे भारत की तरफ। तो मैं समझता हूँ ये दर्द तो ठीक है, दर्द में फिल्म में, लेकिन अब बात ये उठी जा रही है कि एक पक्षीय फिल्म है, ये दूसरा पक्षीय नहीं है। और आज जो राजीव कौल है जो इसी पंडित समुदाय से आते हैं, विस्थापन का दर्द इन्होंने भी सहा है। उनका कहना है ये बड़े हैरत की बात है कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उनकी एजेंसियां क्या कर रही हैं। अगर उनको आज ज्ञान हुआ है कि कश्मीरी पंडितों के साथ ये हुआ है तो वो ज्ञान तो इसका मतलब फिल्म ने दिया उनको। और एक आरोप उन्होंने और भी लगाया कि 89 में नरेंद्र मोदी संघ के यहाँ प्रचारक थे। जी, ये बातें पहली बार नहीं, पहले भी उठी ये बातें। कहने का भाव कुल मिलाकर ये है कि देखिए इस फिल्म को लेकर राजनीति अभी थमने वाली नहीं है। हर पक्ष अपनी बात कहेगा और चूंकि ये उसी समुदाय है जिन्होंने पीड़ा और दंश झेला आतंकवाद का, तो मैं समझता हूँ इनकी बात को भी तवज्जो मिलनी चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात है। एक बात तो हम इस बात को मान रहे हैं कि इस पिक्चर में जो कुछ दिखाया गया है वो काफी हद तक हकीकत है, उसमें काफी हद तक बिल्कुल। ये दूसरी बात है कि पिक्चर के शुरू होने में डिस्क्लेमर उनका बहुत बड़ा आता है। हाँ। जो 8 पॉइंट 10 पॉइंट में ताकि कोई पढ़ ना सके, हमें इनसे सामित नहीं है, ये फिक्शन है, वो भी आता है। लेकिन ये बात भी सही है कि दर्द सहा है और आज लोग थिएटरों में भर भर के जा रहे हैं, देख रहे हैं, और उनके बच्चे देख रहे हैं, सब रोते हुए बाहर आ रहे हैं। लेकिन इसमें राजनीति जो हो रही है ये एक अलग से एक बड़ा कदम है। ऐसी इस पिक्चर के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पैसा कमाया जा रहा है। अग्निहोत्री को जब कल किसी ने पूछा कि क्या इसकी कमाई में से आप कश्मीरी पंडितों के लिए कोई काम करेंगे, उसने कहा मैं कमाई ही कहाँ कर रहा हूँ, इसमें जब कमाई होगी तो बात करेंगे। बात को टाल गया। बात को टाल गया। और जबकि आज इन्होंने प्रेस में ये भी कहा है कि जो निर्माता निर्देशक अग्निहोत्री ने कमाई की है वो पैसा कश्मीरी पंडितों के कल्याण में लगाएं।
क्या उसमें दाना लगाएगा पैसा? नहीं, उसने कहा नहीं, इसमें कमाई ही नहीं हो रही हाँ। है। मतलब ये एक ऐसी बात है। अब खैर हम उस बात में नहीं जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल पिक्चर को, एक ऐसी चीज को रहने दो, पिक्चर को पिक्चर रहने दो। ठीक है, उसमें जो दिखाया गया है उसमें एक दर्द ताजा हो गई है, उन लोगों को पता चल गया है, और उसके ऊपर आगे सोचो, आगे सोचो कि अगर पैकेज दीजिए, आप पैकेज दीजिए जिसकी ये डिमांड कर रहे हैं। अगर 30 साल में के बाद आपको उसमें दर्द का पता चला है, तो 30 साल के बाद ही उनको देखो। आज भी उनकी जो दशा क्या है, जब जो हमें जगती में आप जाइए, जाकर देखिए वो कैंपों में किस तरह रह गया, पानी भी उनको नहीं मिल रहा, बिजली उनको नहीं मिल रही। उन चीजों की तरफ ध्यान दीजिए, उनके बच्चे कैसे सेटल कर रहे हैं उनको देखिए। ठीक है, कुछ वर्ग जो है वो पढ़ा लिखा था तो बाहर चला गया, वो सेटल हो गया। नहीं, अभी भी यहाँ पे बहुत से ऐसी फैमिलीज हैं जिनका गुजारा मुश्किल से चलता है। अगर आपको अब दर्द अब पता चला है तो कम से कम देर आए दुरुस्त आए, अभी से आप शुरू हो जाइए। कम से कम इसको, इस पिक्चर की राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए। देखिए, मनमोहन सिंह के टाइम भी एक फिल्म आई थी शीन, हमें अच्छे से याद है, और उसको जो मदद की थी आर्थिक तौर पर जो फिल्म निर्माण में, वो हमारे सारा शेरी ने की थी, जो हमारे सारा ग्रुप के चेयरमैन हैं। और उस टाइम कोई विवाद नहीं हुआ था, क्योंकि वो जो फिल्म दोनों पक्षों को लेकर बनाई गई थी। अशोक पंडिता थे, डॉक्टर अग्निशेखर उसमें थे, अग्निशेखर ने पटकथा वगैरह लिखी थी। तो मैं समझता हूँ फिल्में ऐसी होनी चाहिए। वो फिल्म इसलिए नहीं कारोबार बना सकी क्योंकि वो अग्निहोत्री की तरह खिलाड़ी नहीं थे। मैं कहता हूँ इसको कांग्रेस को भी एक तरफ रहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी एक तरफ ही रहना चाहिए, और इसको पिक्चर की तरह ही आने देना चाहिए, और लोगों को देखना चाहिए। बिल्कुल, सच्चाई उसमें जो है उसको समझनी चाहिए, बताना चाहिए, उनको हर चीज का पता होना चाहिए, ना कि इस पे राजनीति होनी चाहिए। बिल्कुल। सीजी पंजाब में भगवंत मान के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एक दो फैसले बहुत जल्दी उसने लिए। एक तो जो कैजुअल लेबर थे उनके लिए वो परमानेंट करने के लिए बात की, और आज एक बहुत बड़ा फैसला उसने लिया जिसके लिए आम आदमी मांग कर रहा था। आम आदमी बरसों आम आदमी, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम आम आदमी, हर एक आदमी, सिर्फ पंजाब का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का कह रहा था कि अगर कोई एक एमएलए या एक एमपी 2 बार या 3 बार बनता है, उसे 2 बार 3 पेंशन मिलती है, तो पूरी उम्र उसको पैसा मिलता है, और उसके बाद उसके मरने के बाद भी उसके फैमिली को पेंशन जाती है। आज भगवंत मान ने जो फैसला लिया है वहां पे कि एक ही टर्म की, चाहे वो एक कितनी बार मर्जी वो एमएलए एमपी बना, एमएलए उसको एक ही टर्म की पेंशन मिलेगी। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये बड़ा साहसिक और ऐतिहासिक कदम है भारत की राजनीति में। ऐसा कदम किसी ने उठाने की हिम्मत नहीं की, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस वाले हो। मैं समझता हूँ भगवंत मान ने ये, हालांकि उस पर लोग ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा रहे थे कि भगवंत मान कुछ कर पाएंगे, जैसे कैजुअल लेबर को रेगुलराइज किया, उसके अलावा आज जो ये कदम उठाया, हमारे सामने जम्मू में देख लिए कई ऐसे लोग हैं, एक्स एमएलए हैं, सांसद हैं, कल को सब जगह से पेंशन लेंगे। इसे लेकर कई सालों से मुहिम चल रही है, और कई जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनजीओज ने ये कहा है कि सरकार अगर इनकी पेंशनें बंद कर दे तो देश से गरीबी दूर हो जाएगी और महंगाई आधी रह जाएगी। और ये देखिए ना, एक बार आप एमएलए एमपी बन गए, हम सबके लिए, हम जनरल बात नहीं कर रहे, कई महापुरुष ऐसे बने जिनके आपराधिक रिकॉर्ड है, कई ऐसे अंगूठा टेक है, एक नहीं 2-2 3-3 अगर टर्म कर रहे 3-3 टर्म क्यों? अच्छा, जिनको अपनी भाषा जो माँ बोली है उसका पूरा ज्ञान नहीं है, वो लोग एमपी और एमएलए बन जाते हैं और पूरी जिंदगी। और दूसरी तरफ 40 साल नौकरी करने के बाद अगर 20 साल में एक लड़के अब तो वो पेंशन ही बंद कर दी, 60 साल में रिटायर्ड होता है उसको पेंशन नहीं मिल रही है, पेंशन बंद कर दी सरकार ने। 5 साल एमएलए बनने के बाद सारी उम्र यशी मारते सारी उम्र जी, और बाकी फैसिलिटीज भी हैं उनको। हम तो कहेंगे इसको साधुवाद भगवंत मान को, और इनको सलाम करते हैं कि कम से कम जो टैक्स पेयर का, क्योंकि पैसा सारा टैक्स पेयर का है, इन्होंने कोई मशीनें नहीं लगा रखी नोटों की सरकार ने कि इनको बांटती फिरे। ये हम आप लोगों का टैक्स पेयर का पैसा होता है, जिसके दम पर ये सेवानिवृत्त होने के बाद अय्याशी मारते हैं, समझे ना। तो हम सबके लिए नहीं कह रहे, ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो अंगूठा टेक हैं, एमएलए एमएलसी बन गए, एमपी बन गए, जिनके रिकॉर्ड भी आपराधिक है। यूपी और बिहार की बात करें तो लगातार रिपोर्ट आती है, पंजाब में भी यही स्थिति है, पंजाब में बड़े बड़े अपराधी बने हैं। तो हम समझते हैं कि भगवंत मान ने बड़ा साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाया, और इससे हम समझते हैं ये एक शुरुआत हुई है। पिछले कई दशकों से कई एनजीओ, कई लोग व्यक्तिगत तौर पे सामाजिक कार्यकर्ता ये मांग उठाते आ रहे थे कि देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है, तो ये जो लूट मची है, लोगों ने लूट तक कहा, उस पर अंकुश लगना चाहिए।
ठीक है, एक टर्म की पेंशन मिलनी चाहिए चूंकि अगर उन्होंने सेवा की होती है, लेकिन ये थोड़ा कि 4 बार एमएलए बन के आएगा तो चारों बार उसको पेंशन मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। या 2 बार एमपी बन गया उसको एमपी की बनेगी। रेट पर हर चीज मिलती है, फैसिलिटी मिलती है मेडिकल की, और उसके अलावा परिवार तक को फैसिलिटी मिलती है। उन्होंने एक अहम बात और कही है, जो उनके परिजनों को अलाउंस मिलते हैं उसमें भी वो कटौती करने जा रहे हैं। हम कहेंगे मुबारक हो भगवंत मान जी, आप जैसा पग जो है, आप जैसी सीख देश के अन्य राज्यों को मुख्यमंत्री को भी लीजिए और केंद्र की सत्ता को भी लीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। स्टेज जी, आज शिवसेना ने जम्मू में प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने महंगाई को लेकर, जिस तरह से पेट्रोल डीजल और दूसरी चीज़ों की महंगाई इतनी बढ़ रही है, उसको लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और सरकार से, खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी से उन्होंने मांग की है कि इस महंगाई की जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हर परिवार को हर महीने 5-5 हजार रुपया महंगाई भत्ता देना चाहिए। ठीक है, देखिए पॉलिटिकल पार्टियां, ऑपोजिशन की पार्टियां, उनकी डिमांड अपने, चूंकि जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी वो भी इसी तरह की डिमांड करती थी, तो हम समझते हैं कोई ये कोई अनूठी डिमांड नहीं है। महंगाई डाइन खा जाता है वो। आप देखिए आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, चाहे 1 रुपये से कम बढ़े हैं, ये कब तक चलेंगे कोई पता नहीं है। तो हम समझते हैं कि डिमांड इनकी महंगाई असली मुद्दा है, जिसको लेकर इन्होंने कहा कि 5-5 हजार प्रति परिवार को दिया जाए। सरकार कहाँ देने वाली है, लेकिन इनकी डिमांड है, विपक्ष का काम है डिमांड करना। जम्मू में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ पे डॉक्टर नीलम सरीन की अध्यक्षता में एक हिंदी भाषा पर और जो स्थानीय भाषा है उसके ऊपर सेमिनार हो रहा है जी। बहुत अच्छी बात है जम्मू में कैसा हो रहा है। और डॉक्टर नीलम सरीन जो है कि एक बहुत एक अच्छी डोगरी साहित्यकार है। अभी हाल ही में उनको माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का भी मेंबर बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये कल से ये सेमिनार चला है और कल भी कई देश के विभिन्न भागों से हिंदी भाषा के बड़े बड़े ज्ञानी आए और उन्होंने बताया कि हिंदी को किस तरह महत्व मिलना चाहिए। आज प्रादेशिक भाषाओं को लेकर सेमिनार है और डॉक्टर नीलम जैसा आपने जिक्र किया, और उनको वहाँ उनकी सदारत में वो अधिवेशन हो रहा है। वो डोगरी भाषा की एक बहुत बड़ी नाम है साहित्यकार के तौर पर, और उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं, केवल नाम नहीं है, पुस्तकें भी लिखी है और डोगरी भाषा में अनुवाद भी किया है। तो जो पता चला है कि वो भाषा उनकी दक्षिणा में ये तो है ही, अब प्रवचन तो देंगे वो, उसके अलावा उनको शायद वहाँ सम्मानित भी किया जाएगा। तो हम समझते हैं कि अच्छी बात है। अपनी डोगरी भाषा के प्रमोशन के लिए अगर कोई साहित्यकार और स्कॉलर, खास तौर से डॉक्टर नीलम सिंह जैसा अगर ये सेवा कर रहा है माँ बोली की, तो उनको तो हम समझते हैं कि जो बड़ा पदक है, इनाम है, वो भी उसके भी हकदार बनते हैं। और हम भी उनको शुभकामनाएं देते हैं और श्राइन बोर्ड का मेंबर बनने पर बधाई भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तेजी जम्मू अभी चुनाव शुरू नहीं हुए, लेकिन चुनावी नारे शुरू हो गए हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अक्सर नारे बड़े बड़े देते हैं, उन्होंने कहा कि जम्मू में बिजली फ्री कर देंगे अगर हमारी सरकार बनी। जबकि इस वक्त भी नई बस्ती में, जम्मू के दूसरे भागों में भी इस वक्त भी नारे लग रहे हैं, बिजली नहीं मिल रही है। बिजली के विरुद्ध उन्होंने वहाँ पे रोड बंद किया हुआ है, नारे लगा रहे हैं, बिजली की प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी तरफ बिजली कर्मचारी जो हैं वो अलग से रो रहे हैं कि हमें पक्का नहीं कर रहे हैं, हमें कब से काम करें, सारा काम हम करते हैं, पोल के ऊपर हम चढ़ते हैं, रिस्क हम लेते हैं, हर चीज़ हम करते हैं, और हमें आज तक नौकरियों में पक्का नहीं किया जा रहा। और ये बिजली फ्री की बात नारे लगा रहे हैं, ये समझ नहीं आती वो किस तरह देंगे फ्री। देखिए रविंद्र राणा जी के बारे में पार्टी के भीतर भी कहा जाता है, वो जुबानी कड़ा बड़ा बनाते हैं, कड़ा पकाने में माहिर हैं, और वो कहते हैं कि भोकाली में माहिर हैं, जो मर्जी बुलवा लो, पाकिस्तान को जब चाहे जो मर्जी गिरा लो, जो मर्जी कर लो। अब इनसे पूछे रविंद्र राणा जी से, भाई साहब आपकी बाकी राज्यों में भी सरकारें हैं, वहाँ आपने अभी तक ये लागू क्यों नहीं किया फार्मूला? और जम्मू कश्मीर में तो लोग इसी से खुश हो जाएंगे कि आप कट बंद करवा दें। जी जी जी, आप बिजली कट तो बंद नहीं करवा पा रहे, बिल देने के बावजूद, तो आप फ्री बिल कहाँ से कराएंगे? दरअसल इनको अभी से खतरा लगने लगा है अरविंद केजरीवाल से, चूंकि दिल्ली से चलकर वो पंजाब तक आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो उनके ये दोनों नारे दोनों जगह कामयाब हो गए, काम हो गया। वो हिमाचल को भी लक्ष्य पे लिए और जम्मू कश्मीर को भी लेने जा रहे हो। जो हमारे नई दिल्ली के मेरे आपके सूत्र हैं वो बता रहे हैं, हिमाचल के बाद उनके चरण इधर ही पड़ने हैं। और जिस दिन केजरीवाल आएंगे उस दिन इनको समझ आएगी। अभी तो समझ रहे कि कांग्रेस, पैंथर पार्टी, नेशनल कांग्रेस, पीडीपी इनके मुकाबले में जम्मू में नहीं है, लेकिन आप पार्टी जो है बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनेगी। ये पॉलिटिकल जानकारों का ही मानना है। और जिस प्रकार केजरीवाल वादों का पटारा खोलते हैं,
वो पिटारा जब यहाँ खुलेगा तो इनके लिए चुनाव, ये लगता है उसी के खौफ से जो है अभी से ये नारा देना शुरू कर रहे हैं कि बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।